Children, can you people hear me? We were studying this chapter, that is human health and disease. I don't know how much of you people remember. याद है मैंने ये चैप्टर शुरू किया था और मैंने बोला था मैं सेकेंड पार्ट लूंगी इस चैप्टर का, सेकेंड पार्ट. ओके, तो मैंने बहुत टाइम से लेक्चर नहीं लिया, इसके लिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ. एक्वायर्ड डिजीजेस, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में. द डिजीजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म acquires or gains after his or her birth. हमारे पैदा होने के बाद हमको जो भी बीमारियां आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीजेस. ठीक है, हम पैदा हो गए उसके बाद हमको जो भी बीमारी आएगी ना बच्चे लोग, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीजेस. अभी डिजीजेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेनी डिफरेंट टाइप्स. लाइक वी हैव कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, जो फैलता है, बीमार इंसान से अच्छे इंसान में फैलता है, उस बीमारी को बोला जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज. जो बीमारी नहीं फैलती है एक इंसान, बीमार इंसान से अच्छे इंसान को, हेल्दी इंसान को, उसको बोला जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कोई मुझे बताएगा कम्युनिकेबल डिजीज का कोई एग्जाम्पल याद है तुमको? एनी एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज? आई एम अनम्यूटिंग वन बाय वन. Shirley D'Souza, can you hear me? Shirley? Yes, ma'am. Yes, can you give me an example of communicable disease, child? Viral fever. Viral fever, very good example. Viral fever is the best example we can have, which is very easily communicable. Mute yourself, Shirley. Sahil Baravkar. Sahil Baravkar. Sana Mansoori. Yes, ma'am. Beta, can you give me any other example of communicable disease? ऐसी बीमारी जो एक बीमार इंसान से अच्छे इंसान को फैलता है. I did not ask something which is very much yes, Pawar. Yes, ma'am. बेटा कोई कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल दोगे? मलेरिया. वेरी गुड, मलेरिया. अभी मुझे कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल दो. जिसको भी आता है वो अनम्यूट कर सकता है खुद को. Diabetes. डायबिटीज, वेरी गुड. डायबिटीज, कैंसर, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. इसके अलावा हम डिजीजेस को दो में क्लासिफाई करते हैं, एक वेक्टर बॉर्न और दूसरा क्या है? व्हीकल बॉर्न. वेक्टर बॉर्न क्या है? कीटाणु. कीटाणु जो है अगर वो किसी लिविंग थिंग के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आता है, जो बीमारी के कीटाणु कोई लिविंग थिंग के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आता है तो हम उस बीमारी को बोलेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. ठीक है, अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आता है तो हम उसको बोलेंगे व्हीकल बॉर्न डिजीजेस. इफ द एजेंट carrying the pathogen is a living thing, we call it as vector borne. If the agent carrying the pathogen is a living thing, we call it as what? Vector borne. If the agent carrying the pathogen is a non-living thing, we call it as what? Vehicle borne. जैसे कि मलेरिया, यश ने अभी एग्जाम्पल दिया मलेरिया. मलेरिया के कीटाणु का नाम है प्लाज्मोडियम. मलेरिया के कीटाणु का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. वो हमारे शरीर में किसके द्वारा आता है ये प्लाज्मोडियम? वाया मस्कीटो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. मलेरिया का कीटाणु जो है, मलेरिया का जो पैथोजन है उसका नाम है प्लाज्मोडियम. वो हमारे शरीर में किसके थ्रू आता है? थ्रू व्हाट? मस्कीटो, दैट इज फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. तो वो हो गया वेक्टर बॉर्न. ठीक है. टाइफॉइड, टाइफॉइड के कीटाणु हमारे शरीर में कहां से आते हैं? कंटैमिनेटेड फूड, कंटैमिनेटेड वाटर, इसमें से आता है. तो वो क्या हो गया? व्हीकल बॉर्न. क्योंकि यहाँ पे कीटाणु को कोई नॉन लिविंग थिंग जैसे पानी या हवा या फिर खाना, इसके थ्रू आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? व्हीकल बॉर्न. एम आई क्लियर विद दिस? डू यू हैव एनी डाउट विद दिस? शैल आई प्रोसीड? Now, epidemiology. Do you remember what is epidemiology? Anyone remembers what is epidemiology?
Hello? Hello, are you people there? Can you hear me? Children, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, sir. Do you remember what is epidemiology? The mode of transmission. The mode of transmission of pathogen is known as what? Epidemiology. And what is prophylaxis? Treatment or preventive measure. Hello children, can you people hear me? Yes, ma'am. Okay. Prophylaxis का मतलब क्या है? Prophylaxis का मतलब क्या है? Preventive measures को हम क्या बोलते हैं? Prophylaxis. Okay? अभी पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में. Children, malaria is a vector-borne disease. क्यों बोल रहे हैं हम इसको vector-borne disease? Anyone? Why we are calling malaria as a vector-borne disease? Come on. Why are we calling malaria as a vector-borne disease? बच्चे लोग अगर तुम लोग जवाब नहीं देंगे तो मेरा मतलब क्या है लेक्चर लेने का, बताओ. हाँ Ma'am, transmission of pathogens via living agent. ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन वाया लिविंग एजेंट. तो यहाँ पे कौन सा है बेटा? यहाँ पे कौन है? वेक्टर कौन है यहाँ पे? मलेरिया के लिए कौन सा वेक्टर दिख रहा है तुमको? पीपीटी पे लिखा है. विच इज द वेक्टर फॉर मलेरिया? Female Anopheles mosquito. Thank you, Pawar, for at least responding. I am glad that someone is responding and I know that I am teaching to someone. So मलेरिया का जो वेक्टर है, ठीक है, उसका नाम है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. क्योंकि फीमेल क्यों? क्योंकि उसको अपने ये मस्कीटो जो है ना, फीमेल मस्कीटो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हमारे ब्लड से. इसके लिए फीमेल मस्कीटो ही काटती है. फीमेल मस्कीटो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. ठीक है. और मलेरिया के कीटाणु का, पैथोजन का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. इट इज बेसिकली अ प्रोटोजोआ. ठीक है. मलेरिया का जो पैथोजन है, इट इज अ प्रोटोजोआ एंड द नेम इज प्लाज्मोडियम. अगर तुम देखोगे स्लाइड पे तुमको 4 नाम दिख रहे हैं. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवैले, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. ठीक है. इसके 4 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के, जिसके वजह से हमको मलेरिया होता है. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवैले, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. I repeat, malaria is a vector-borne disease. The vector is female Anopheles mosquito. The pathogen for malaria is a protozoa called Plasmodium. The different species of Plasmodium are Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, and Plasmodium falciparum. Apurva Patil, can you hear me? Apurva Patil. Apurva Patil, can you hear me? Azimuddin Khan, can you hear me? Azimuddin Khan. Jay Pawar. Yes, ma'am. Beta, can you read out the different species of Plasmodium which is written on the PPT? Plasmodium vivax, Very good. malariae, Very nice. Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum. Very nice. So there are 4 different species of Plasmodium that causes malaria. One is Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, and Plasmodium falciparum. This is a life cycle of Plasmodium. बच्चे लोग, ये जो प्लाज्मोडियम है उसका जीवन चक्र, उसका लाइफ साइकिल, ओके, इज कंप्लीटेड in the body of 2 hosts. I repeat, the life cycle of Plasmodium is completed in the body of 2 hosts. ये प्लाज्मोडियम जो है उसको अपना लाइफ साइकिल खत्म करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत है. एक है इंसान, दूसरा है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. ओके, वन इज व्हाट? ह्यूमन एंड द अनदर वन इज व्हाट? फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. What is the
life cycle of this particular plasmodium? अभी मुझे मलेरिया है, अगर इन केस मुझे मलेरिया है, मैं मलेरियल पेशेंट, तो मेरे ब्लड में, मेरे खून में क्या मिलेगा? प्लाज्मोडियम के गैमेट, प्लाज्मोडियम के गैमेट, गैमेटोसाइट। ओके, अभी देखो यहाँ पे, गिव मी अ मिनट, आई विल एनोटेट। व्हेन अ मस्कीटो बाइट्स अ malarial patient, what is it? When a mosquito bites the malarial patient, the gametocyte of plasmodium enters into the body of mosquito. When a mosquito bites a malarial patient, जब कोई मस्कीटो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो किसी मलेरियल पेशेंट को काटती है, तो उस मलेरियल पेशेंट के शरीर से वो ब्लड चूस रही है, तो ब्लड के साथ क्या जा रहा है? वो मस्कीटो के शरीर के अंदर गैमेटोसाइट जा रहा है, और वो मस्कीटो के बॉडी में कहाँ जाके पहुंचेगा? इन द गट वॉल। गट मतलब उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके वॉल में। ओके, द गैमेटोसाइट्स रीच द गट वॉल। एम आई क्लियर टिल हियर? Plasmodium, yes. Yeah, plasmodium requires two hosts. One is human and the another one is mosquito. When a mosquito, female Anopheles mosquito, bites a malarial patient, gametocytes of plasmodium enters into the body of mosquito and reaches the gut wall. And it reaches where? The gut wall. अभी वो गट वॉल में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन द गट, और क्या फॉर्म होएगा? जाइगोट। क्या फॉर्म होएगा? जाइगोट। द जाइगोट विल नाउ डेवलप इनटू oocyst। जाइगोट किस में बदल जाएगा? oocyst में। मैं यहाँ लिखती हूँ, give me a minute। गैमेटोसाइट्स किधर पहुंचा? गैमेटोसाइट्स रीच द गट वॉल। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द गट वॉल। Fertilization takes place in the gut wall। उसके बाद क्या तैयार होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट के बाद क्या तैयार होएगा? oocyst। ओके, now the oocyst will lead toward the formation of sporozoite। oocyst क्या बन जाएगा? स्पोरोजॉइट। ये सब उसके गट में चल रहा है, उसके पेट में। अब ये स्पोरोजॉइट्स जो है, इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द सलाइवरी ग्लैंड। ये स्पोरोजॉइट्स किधर चले गए? गट वॉल से निकल गए इनटू द सलाइवरी ग्लैंड। इतना समझा क्या? इतना समझा? यस मैम। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, प्लाज्मोडियम, the life cycle of plasmodium is completed in the body of two hosts. One is human and the second one is female Anopheles mosquito. When a mosquito bites a malarial patient, the gametocyte of the plasmodium reaches the gut wall of mosquito. Okay, fertilization takes place in the gut wall and it gives rise to diploid zygote. The zygote develops into oocyst, which will later on form what? Sporozoite, okay, which is haploid in nature. Haploid समझते हैं ना? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम।
haploid in nature. The sporozoites migrate. The sporozoite migrates to the salivary gland of mosquito. इतना ठीक है? कौन रिपीट करेगा यहाँ तक? कोई रिपीट करेगा लाइफ साइकिल? Can anyone please repeat? कोशिश तो करके देखो. I'm Kenneth. Sure, yes, Pawar. When a female Anopheles mosquito bites a malaria patient, the gametophytes of the plasmodium. Gametocyte. Yes, ma'am. The gametocytes of the plasmodium reaches the wall of the female Anopheles mosquito. कौन सा wall? Yes, gut wall. कौन सा wall? Gut wall. The fertilization of the from there the fertilization of gametocytes takes place and forms the zygote. The zygote further develops into oocytes, which is haploid in nature. The oocytes leads to the formation of sporozoites, and then these sporozoites migrate to the salivary gland. Very good. अभी जब ये मस्कीटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या है? स्पोरोजॉइट्स है. जब ये मस्कीटो when this mosquito bites a healthy person, okay, bites a healthy person. जब ये मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड से, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड से वो इस इंसान के शरीर में क्या जाएगा? मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड से उस इंसान के शरीर में क्या जाएगा? Sporozoites. Okay, so when the mosquito bites a healthy person, sporozoites are released into the bloodstream. Okay, the sporozoites are released into the bloodstream. Okay, and the sporozoites reach the liver, और sporozoites कहाँ पहुंच जाते हैं? Reaches the liver. Okay, sporozoites कहाँ जाके पहुंच गए? लिवर में. अभी sporozoites जो है ना बच्चे लोग, वो लिवर में जाके क्या बन जाता है? वो लिवर में जाके बन जाता है मीरोजॉइट. Okay, the sporozoites on reaching the liver divides rapidly. वो लोग धड़ाधड़ डिवीजन दिखाएंगे. Okay, the sporozoites when they reach the liver they divide rapidly and forms what? Merozoite. ठीक है. अब ये मीरोजॉइट भी क्या कर रहा है? बार बार डिवाइड कर रहा है. The मीरोजॉइट जो है it ruptures what? liver cell. लिवर के सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट. लिवर के सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट. The merozoite ruptures the hepatocyte. हेपेटोसाइट मतलब लिवर के सेल को बोला जा रहा है. हेपेटो stands for liver, साइट वर्ड stands for what? Cell. ठीक है. And it is released into the blood stream. दोबारा से वो किधर आ गया? ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है. अब ये मीरोजॉइट, these merozoites infect RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को इन्फेक्ट करेंगे. मीरोजॉइट्स इन्फेक्ट द RBC. मीरोजॉइट किसको इन्फेक्ट करेगा? RBC को. अभी कुछ मीरोजॉइट है ना बच्चे लोग RBC के अंदर ही रहते हैं, तो वो मीरोजॉइट ही है. जो RBC के अंदर बैठा है मीरोजॉइट, वो मीरोजॉइट है. लेकिन कुछ मीरोजॉइट जो है वो RBC को रप्चर कर देते हैं और बाहर आते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोसाइट. ओके, so merozoites infect the RBCs and they rupture the RBC and now they are known as what? Gametocytes. Did you get me? When the infected mosquito bites a healthy person, it releases. When the infected mosquito bites a healthy person, it releases the sporozoites into the bloodstream.
Sporozoites reach the liver and develop into merozoites. Sporozoites किधर पहुंच जाता है? लिवर में, और क्या बन जाता है? मीरोजॉइट. Merozoites divide rapidly and they rupture the hepatocyte. Merozoite will divide rapidly and it ruptures what? The hepatocyte. Okay. Now it infects the RBCs. अब वो किसको infect किया? RBC को. Now the merozoites that are within the RBC will be as what? Gametocyte. वो क्या है? Gametocyte, which is the sexual stage, which is the sexual stage of the Plasmodium. इतना समझा? This is the life cycle of Plasmodium. Did you get this? हेलो? हाँ, मैं दोबारा से एक बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना. Life cycle of Plasmodium is completed in the body of two hosts. One, female Anopheles mosquito. Two, human. When a mosquito bites an infected person, the gametocytes of Plasmodium are released. The gametocytes of Plasmodium are released into the body. The gametocytes of Plasmodium are released into the body of mosquito. The gametocyte reaches the gut wall. Okay? Fertilization of gametocyte takes place and it gives rise to diploid zygote. Zygote will develop into what? Oocyst. Oocysts multiply rapidly and it forms sporozoite. Sporozoite migrates towards the salivary gland. खत्म, उसका लाइफ साइकिल मस्कीटो के बॉडी में खत्म. अभी ह्यूमन बॉडी. When an infected mosquito bites a healthy person, sporozoites are released into the bloodstream. Sporozoites reach the liver and it develops into merozoite. Merozoite multiplies rapidly. Merozoite multiplies rapidly and ruptures the hepatocyte. क्या है hepatocyte? What is hepatocyte? Liver cell. Very good. Liver cell. And it is released in and it infects the RBC. अब किसको infect किया? RBC. The merozoite inside the RBC develops into gametocyte. समझा सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. एक बार पढ़ के देखो. मैंने वो रेड में लिखा है ना, पीपीटी पे दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. लिखा हुआ दिख रहा है क्या तुमको? हेलो? Yes, ma'am. हाँ, तो वो एक बार रीड कर लो. Can anyone tell me the entire answer now? Can anyone tell this entire answer now? हेलो? हिंदी में बोलोगे तो भी चलेगा. हेलो? Yes, Pawan, can you hear me? Yes, ma'am. हाँ बेटा, बोलोगे आंसर? Yes, ma'am. हाँ. When a female Anopheles mosquito bites a malaria patient, the gametophytes of the Plasmodium reaches the gut wall of the female Anopheles mosquito. In the gut wall, fertilization of the gametocytes takes place and forms a zygote. The zygote further develops into oocytes, which is haploid in nature. Oocytes leads to the formation of sporozoites. This sporozoites migrates to the salivary gland of the mosquito. When this mosquito
bites the healthy person, the sporozoites are released into the bloodstream of uh, the healthy person. Sporozoites reaches the liver. Sporozoites reaches the liver and forms the merozoites. The merozoites develop multiplies rapidly, and it ruptures the hepatocytes. Uh, the Very good child. hepatocytes हाँ, बोलो. the hepatocytes are further released into the blood. In the blood, in the blood, the merozoites infect the RBCs and forms gametocytes. Very nice. Okay. Now, I don't know how much you have seen the PPT. Give me a minute. तुम यहाँ देख रहे हो ये वाला जहाँ पे मैंने एरो घुमा रही हूँ. Parasites reproduce asexually in the red blood cell, bursting the red blood cell and causing cycles of fever and other symptoms. जब ये मीरोजॉइट हमारे आरबीसीज को बर्स्ट करता है, फाड़ देता है ना, उस टाइम पे मलेरिया का बुखार आता है. इसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब अगर उनको शक है मलेरिया है तो फीवर के टाइम पे क्या लो, तुम ब्लड टेस्ट करवाओ, क्योंकि जब फीवर के टाइम पे तुम ब्लड टेस्ट करवाते हो तो वो प्लाज्मोडियम आसानी से दिख जाता है. नाउ देयर आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. बच्चे लोग, मलेरिया का सिम्टम अपियर करने के लिए 7 to 15 डेज लग जाएगा. एंड द क्लासिक सिम्टम, इसका क्लासिक, हर बीमारी का अपना एक सिम्टम होता है. द क्लासिक सिम्टम इज हाई फीवर फॉलोड बाय स्वेटिंग एंड सडन शिवरिंग. हाई फीवर विच इज फॉलोड बाय व्हाट? स्वेटिंग एंड सडन शिवरिंग. ठीक है. बुखार के बाद पेशेंट को बहुत पसीना छूटेगा और पेशेंट कपकपाएगा ठंडी से. बाकी सिम्टम्स भी है, जैसे तुमको वॉमिटिंग हर बीमारी में दिखाई देगा, या थकान, सर दर्द, भूख नहीं लगना, ये तो सारे बीमारी का है. लेकिन इसका क्लासिक सिम्टम क्या है? हाई फीवर फॉलोड बाय स्वेटिंग एंड सडन शिवरिंग. दूसरे सिम्टम्स क्या है? वॉमिटिंग एंड कन्वर्जन. कन्वर्जन मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, चक्कर आना, अनकॉन्शियसनेस. ठीक है. जैसे मिर्गी का अटैक आता है ना, वैसा कन्वर्जन आएगा बीच में. अर्थ एल्जिया, ARTH, अर्थ. अर्थ का मतलब क्या है? जॉइंट. एल्जिया स्टैंड फॉर पेन. अर्थैल्जिया. एनीमिया का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन. एनीमिया का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन. यूरिया मतलब यूरिया. यूरिया स्टैंड फॉर यूरिन. यूरिन में क्या दिखाई दे रहा है? हीमोग्लोबिन दिखाई दे रहा है, तो यूरिन में ब्लड दिखाई देगा पेशेंट के. हेपेटो मतलब, कौन बोलेगा हेपेटो का मतलब? हेपेटो स्टैंड फॉर Liver. लिवर. मेगैली. मेगैली का मतलब स्वेलिंग. हेपेटोमेगैली, स्वेलिंग इन द लिवर. रेटिनल डैमेज, द रेटिना हैज बीन डैमेज. सेरिब्रल मलेरिया, अगर इसको टाइम पे नहीं ट्रीट करेंगे ना तो कभी कभी क्या हो जाता है? बुखार सर में चढ़ जाता है. ओके. सेरिब्रल मलेरिया. ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देते हैं? आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी. आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ये इसके ट्रीटमेंट का नाम क्या है? आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी. ओके. इसमें क्या है? दवाइयां, जैसे कि अलग अलग टाइप की दवाइयां दी जाएगी पेशेंट को, जैसे कि आर्टिस्यूनेट, सल्फाडॉक्सिन, पायरीमिथामाइन, क्विनिन. ठीक है. आर्टिस्यूनेट, सल्फाडॉक्सिन, पायरीमिथामाइन, क्विनिन. तुम लोग है ना ये सिम्टम्स पढ़ो ध्यान से, उसके बाद ये ट्रीटमेंट पढ़ो, मैं पूछूंगी अब. Shall I change this slide? Hello? I'm changing this slide. Study the treatment. It's artemisinin based
combination therapy. So different medicines are given in combinations like artesunate, sulfatoxin, pyrimethamine, etc. इसके अलावा है ना क्विनिन का नाम याद रखना, क्योंकि ये मलेरिया का पेशेंट को एकदम क्लासिक ड्रग देते हैं। एक झाड़ से निकलता है कॉलकाइन नाम के एक झाड़ से, क्विनिन नाम का ड्रग। चेंज करूं स्लाइड? याद हुआ? याद हो गया सबको? ठीक है। टेल मी द क्लासिक सिम्टम ऑफ मलेरिया। क्लासिक सिम्टम ऑफ मलेरिया। High fever, sweating, sudden shivering. Okay, so you must say fever followed by sweating and shivering. Okay, सिर्फ पूछा है राइट एनी 4 symptoms of malaria, तो क्या लिखोगे? Any 4 symptoms of malaria? Any 4 symptoms of malaria? Vomiting, retinal damage, cerebral malaria. Very good. Hepatomegaly. Hemoglobin यूरिया. ओके, मेरे ख्याल से एक ही बच्चा है जिसने पढ़ना है और फिर जिसको जवाब देना है, वही बच्चा बेचारा तकलीफ करके अनम्यूट करके एटलीस्ट बोल तो रहा है कि उसकी टीचर खुश तो रहे। अच्छा, अब मुझे बताओ तुम कैसे प्रिवेंट कर सकते हो ये पर्टिकुलर बीमारी को? कोई तरीका है इसको प्रिवेंट करने का? हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस डिजीज? इज देयर एनी वे हाउ यू कैन प्रिवेंट? क्या हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते? थिंक। By keeping mosquito away from. What did you say? Yes, what did you say? Wait, Janvi Tiwari, I will unmute you also. Give me a minute. जानवी? हाँ। Yes, ma'am. हाँ, कोई तरीका है जिससे हम मस्कीटो से बच सकते, सॉरी मलेरिया से बच सकते हैं? मैंने तुमको हिंट भी दिया। यश, तुमने कुछ बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरा थोड़ा ऑडियो का इश्यू था। By keeping mosquitoes away. कैसे? By how you will keep the mosquitoes away? Mosquito nets. So use mosquito net, use mosquito repellent 1. Second, Odomos. हाँ बेटा, उसी को मस्कीटो रेपेलेंट बोला मैंने, साथ में बोल दिया, तो तुम कंपनी को मुझे एंडोर्स करो, ठीक है? यूज ऑफ मस्कीटो नेट एंड मस्कीटो रेपेलेंट। इसके अलावा डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट, पानी को जमा होने से रोकना है, ठीक है? फिर फिश है ना जो उसके अंडे को खा लेता है, गैम्ब्यूजिया फिश, रिलीज गैम्ब्यूजिया फिश और गप्पी फिशेस, ठीक है? रिलीज गैम्ब्यूजिया फिश और गप्पी फिशेस, okay, in the freshwater body or in the puddles where this particular water gets very stagnant, okay? Then we can also spray insecticide. तुमने देखा रहेगा कि ये बारिश का मौसम जब शुरू हो जाता है तो बीएमसी से लोग धुआं मारने आते, वो एक्चुअल में क्या है? इंसेक्टिसाइड है, ठीक है? केरोसिन बेस्ड या तो फिर ऑयल बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, ठीक है? ये ऑयल बेस्ड या केरोसिन बेस्ड इंसेक्टिसाइड को डालने का क्या फायदा है? कोई फायदा है इसका? कोई फायदा है? मैम, उससे एग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कैसे बेटा? ऑयल से एग्स कैसे डिस्ट्रॉय होंगे? क्या फंडा है इसके पीछे? ऑयल प्रिवेंट करेगा एग्स को वाटर पे जाने से। नहीं, ऑयल विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू द वाटर,
ऑयल जो है ना वो लेयर फॉर्म करता है, ऑयल या केरोसिन, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, एक लेयर फॉर्म करेगा। लेयर फॉर्म करने के वजह से क्या होएगा, एयर जो है या ऑक्सीजन जो है वो पानी में नहीं जाएगा, तो उसके अंडे को एयर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएगा। ठीक है, समझाइए। हाँ, अभी व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, ये बहुत जरूरी है जानना कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। कीटाणु हमारे शरीर में घुसने के टाइम से लेके कितना टाइम लगता है वो हमको सिम्टम दिखाने के लिए, ठीक है, तो हम उस पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। द टाइम इंटरवल फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अ पैथोजन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम इज नोन एज व्हाट, इंक्यूबेशन पीरियड। टाइम इंटरवल फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ द पैथोजन टू डेवलपमेंट ऑफ symptoms is known as what, incubation period. I hope I am clear with this. तुमको समझा मलेरिया के बारे में? If anyone else wants to answer, can just raise their hand. Did you understand? Hello? Children, if you don't answer, I get annoyed. Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज अमीबायोसिस। दूसरे बीमारी का नाम क्या है, अमीबायोसिस। ये भी एक प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अमीबायोसिस जो है वो एक बीमारी है जो एक प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है और उसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आई रिपीट, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, दुनिया भर में इस बीमारी से हर साल 70,000 डेथ्स होता है। हाउ मेनी डेथ्स टेक्स प्लेस ग्लोबली इन अ ईयर, 70,000 डेथ्स। ओके, ये कीटाणु हमारे शरीर में कैसे जा रहा है, मुझे ये बताओ, ये वेक्टर बॉर्न दिख रहा है तुमको या व्हीकल बॉर्न डिजीज दिख रहा है, कौन सा डिजीज है ये, वेक्टर बॉर्न है कि व्हीकल बॉर्न है? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन तुम्हारे सामने है, सोचो, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखो और सोचो। Vector. कौन हाथ उठाया भाई, एक बार हाथ उठाओगे तो मुझे समझेगा नहीं। जय पवार, यस जय पवार, मैंने तुमको अनम्यूट किया था ना बेटा, तो तुम अनम्यूट। मैम डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, हाँ बोलो, तुमको क्या लगता है ये व्हीकल बॉर्न डिजीज है या वेक्टर बॉर्न डिजीज है? व्हीकल बॉर्न। क्यों बोला बेटा ये व्हीकल बॉर्न है, क्यों बोले आपने कि ये व्हीकल बॉर्न है? नॉन लिविंग थिंग से पास हो रहा है। वेरी गुड। तो चलो, ये जो पर्टिकुलर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये पेशेंट के बॉडी से हेल्दी पर्सन के बॉडी में, ओके, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी टू अ हेल्दी पर्सन बॉडी वाया पीको, पीको मतलब पीकस, सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी। ओरल, अगर किसी पेशेंट का पीकस हमारे खाने में या हमारे पानी में मिल जाता है तो भी कॉल्ड एज पीको ओरल रूट। अभी अपने यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी तो देखा था भांडुप का वाटर सप्लाई एरिया जो है वहां पे तक क्या बोलते हैं बारिश का पानी घुस गया था। तो ऐसे टाइम पे सीवेज का वाटर मिक्स हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर के साथ, गटर का पानी मिक्स हो जाता है और गटर के पानी में बहुत सारे कीटाणु मिलेंगे तुमको। तो इसलिए बोलते हैं हम बारिश के टाइम पे पानी जो आता है घर में उसको फिल्टर करके बॉयल करके पियो। हमको लगता है एक्वागार्ड है हमारे घर में, है ना, ओजोन है, ये है वो है, तो हमको कोई कीटाणु अंदर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। वी नीड टू फिल्टर द वाटर एंड वी नीड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अमीबायोसिस का या एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का, पीको ओरल रूट। सेकेंड, अगर हमारा खाना या पानी इसके अंडे से कंटेमिनेटेड है
तो हम उस सोर्स को क्या बोलेंगे? कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, ईटिंग विद डर्टी हैंड, ये पानीपुरी वाला भैया अगर उसको अमीबायोसिस है और उसने टॉयलेट में जाने के बाद हाथ नहीं धोया है और उसी से हमको पानीपुरी का बना के दे रहा है, तो चांसेस है उसके हाथ में इसके कीटाणु रहे और हमारे पेट में जाए। ईटिंग विद डर्टी हैंड। ओके, साइंस एंड सिम्टम्स, डायरिया, फ्लैटुलेंस, पेट फुला हुआ लगता है, डायरिया, फ्लैटुलेंस। ओके, स्टूल विथ म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन, स्टूल मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट में तुमको म्यूकस दिखेगा, पेट में दर्द होगा, तुमको स्टूल के अंदर ब्लड भी दिखता है। हेपेटोमेगाली, कौन बोलेगा व्हाट इज हेपेटोमेगाली? व्हाट इज हेपेटोमेगाली? हेपेटोमेगाली मतलब, हाँ, मेगाली मीन स्वेलिंग, हेपेटो स्टैंड्स फॉर लिवर, हेपेटोमेगाली। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर किसी पेशेंट को अमीबायोसिस है तो कैसे डायग्नोसिस करें? यूजिंग स्टूल सैंपल, उसका स्टूल का सैंपल, उसका जो फीकस है उसके सैंपल को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द पैथोजन। और अगर कंफर्म हो जाता है कि उसको अमीबायोसिस है तो क्या दवाई देंगे? मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल। ये पढ़ो, साइंस ऑफ, मैं पूछूंगी मलेरिया का भी पूछूंगी, इसका भी पूछूंगी सर। याद हुआ? ठीक है। What is the treatment for malaria? What is the treatment for malaria? Anyone? ACT. हाँ, बोलो बेटा। ACT, what ACT का फुल फॉर्म क्या है? Artemisinin based combination therapy. वेरी गुड, आर्टिमिसिन, ओके, बेस कॉम्बिनेशन थेरापी। कोई बता सकता है कि कौन सी दवाई देते हैं मलेरिया के लिए? Artesunate, sulfadoxine, pyrimethamine, quinine. Very good. And now tell me the treatment for amoebiasis. Treatment for amoebiasis. Metronidazole and tinidazole. Very good. Metronidazole and tinidazole. ठीक है, metronidazole and tinidazole क्या यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस? क्या बॉडी का कौन सा सैंपल यूज करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ अमीबायोसिस? एंड फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सा सैंपल चाहिए? मलेरिया के लिए कौन सा सैंपल? हेलो, ब्लड। ब्लड, ओके। बच्चे लोग, ये जो डायग्राम दिख रहा है तुमको, लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये ड्राइंग डायग्राम बनाने के लिए आने का चांसेस है, तो इसके लिए तुम प्रैक्टिस करना। तुम्हारे बुक में ये दिख तो नहीं रहा है कहीं पे लाइफ साइकिल मेंशन किया, इसके लिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम मूविंग फर्दर। मुझे कोई बोलेगा हाउ टू, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर अमीबायोसिस? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर अमीबायोसिस। Wash hands with water and soap. Wash hands with soap and water after before eating food and after going to the toilet. 1. Second, Drinking boiling water. drink better filtered and boiled water. ठीक है, drink filtered and boiled water. Then Avoid unhygienic food. avoid roadside food बोल सकते हैं हम, avoid roadside food और unhygienic food. Then ओके, ये 3 बस हो गया। ड्रिंक फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर। नेक्स्ट क्या बोलोगे तुम? वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट। नेक्स्ट इज दैट यू शुड अवॉइड ईटिंग रोड साइड एंड अनहाइजीनिक फूड। ओके, नाउ तुमको दिख रहा है स्लाइड पे एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, ये तुमने सुना रहेगा, बच्चों के पेट में कीड़ा हो जाता है। ठीक है, बच्चों के पेट में क्या हो जाता है? कीड़ा, ये वही बीमारी है एस्केरियासिस। तुम अच्छे से पढ़ो ये स्लाइड और फिर तुम मुझे बताओगे ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है या व्हीकल बॉर्न डिजीज है।
कौन बोलेगा इज इट अ व्हीकल बॉर्न डिजीज और अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? क्या लगा देखिए तुमको? हेलो, वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न। क्यों बेटा वेक्टर बॉर्न बोले? As the pathogen are transmitted by a living agent. कहाँ लिविंग एजेंट? कहाँ है बेटा लिविंग एजेंट? बताओ मुझे, तुमने कहाँ पढ़ा ये लिविंग एजेंट? देखो, इट इज पासिंग थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स। तो व्हीकल बॉर्न हो गया ना, फूड और ड्रिंक्स है तो, है ना? अब देखो, एस्केरियासिस हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? इंटेस्टाइन को। ओके, एस्केरियासिस is an infectious disease of human intestinal tract. It's an infectious disease of human intestinal tract. Okay? It is caused because of roundworms. कौन सा roundworm? Ascaris lumbricoides. Roundworm का नाम क्या है? Ascaris lumbricoides. Roundworm का नाम क्या है? Ascaris lumbricoides. ठीक है? एंडोपैरासाइट है, हमारे शरीर के अंदर रहता है। इवन मलेरिया वाला पैरासाइट एंडोपैरासाइट है, अमीबायोसिस वाला पैरासाइट एंडोपैरासाइट है, क्योंकि इन लोग सब हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स। नॉर्मली है ना बच्चे लोग, एस्केरियासिस छोटे बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। ओके, चिल्ड्रन बिटवीन एज 1 to 5। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को आदत होती है जमीन पे गिरा हुआ चीज उठा के खाने की। हाँ, और अगर जमीन पे गिरा हुआ चीज पे इस एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस के अंडे चिपके हैं। ईट द फूड, ओके, हैज द एग्स ऑफ दिस वर्म। तो बच्चा जैसे ही खाएगा वो उसके पेट में जाएगा और वो एग्स क्या हो जाएंगे? हैच हो जाएंगे, लार्वा प्रोड्यूस करेगा। साइंस और सिम्टम्स क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, बच्चे के पेट में दर्द रहेगा, वॉमिटिंग रहेगा, भूख नहीं लगेगा, बच्चे को फीवर रहेगा। ठीक है बच्चे लोग, ये एग किधर जाता है? मैंने बोला बच्चा अगर कोई कंटामिनेटेड फूड खाता है तो ये एग किधर जाता है? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, ये एस्कैरिस के एग बच्चे के पेट में, सॉरी, बच्चे के शरीर में किधर पहुंचते? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हाँ, तो वहां जाके वो क्या करेगा? हैच होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हैच होके क्या प्रोड्यूस करेगा? हैच होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? लार्वा। लार्वा। अभी बच्चे लोग, ये जो लार्वा है, ध्यान से सुनना, एस्कैरिस का जो लार्वा है, ठीक है, इट इज showing it is aerobic in respiration. It shows aerobic respiration. तो इसके लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किधर जाएगा? हमारे लंग्स में। ये लार्वे सबके सब किधर जाएंगे? हमारे लंग्स में। लार्वे किधर जाएंगे? हमारे लंग्स में। ठीक है, जिसके वजह से पेशेंट को पल्मोनरी डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में तकलीफ होगी, लाइक निमोनाइटिस। ठीक है, बच्चे को भूख नहीं लगेगा। भूख नहीं लगने को बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। बच्चा जो भी खा रहा है वो उसको नहीं मिल रहा है, उसके जगह पे वो कीड़ा खा रहा है, तो बच्चे में वेट लॉस दिखाई देगा। इओसिनोफीलिया। व्हाट इज इओसिनोफीलिया? इओसिन याद है? इओसिनोफिल्स, उसके नंबर बढ़ जाएंगे। और जो बच्चों को ना ये कीड़े होते हैं पेट में, उनके फीकस में, उनके अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट में लाइव वर्म्स दिखाई देते, कीड़े दिखते हैं। So these are the symptoms of what? Ascariasis. Diagnosis and treatment. ट्रीटमेंट में क्या यूज कर रहे हैं? एंटी मतलब अगेंस्ट, हेलमिंथिक एंटी वर्म ड्रग। एस्कैरियासिस जो है वो क्या है? हेलमिंथ है। हेलमिंथ मतलब वर्म, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म। तो एंटी वर्म ड्रग दो, जैसे कि पाइपरैजिन, मीबेंडाजोल, सॉरी आई विल रिपीट द नेम, पाइपरैजिन, मीबेंडाजोल, लिवामिसोल, पायरेंटल। पाइपरैजिन, मीबेंडाजोल, लिवामिसोल, पायरेंटल।
I repeat, piperazine, mebendazole, levamisole, pyrantel. Tanvi Kadam, can you hear me? Tanvi Kadam, Shweta Sawant, Shweta Jadhav, Shubham Jadhav. Someone has raised the hand. Kindly raise it once more so that I can see. Aryan Dalvi, can you hear me? Aryan Dalvi? Give me a minute. जानवी तिवारी, बेटा क्या हुआ, तुमने हैंड रेस किया है 2 बार? मैम वो एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके. रोवन, कैन यू हियर मी? रोवन, कैन यू हियर मी? Someone is raising the hand, but I am not able to spot that child. Aryan Dalvi. क्या तुम रिपीट करोगे एंटी हेलमिंथिक ड्रग का नाम? मैं बोलूं दोबारा से, उसके बाद बोलोगे तुम. आर्यन, कैन यू हियर मी? Aryan, can you hear me? Jay Sable, can you hear me? Jay Sable, mute. Janvi Tiwari, Yes, can you ma'am. please repeat the anti-helminthic drug name? Yes, ma'am. Piperazine, mebendazole, levamisole, and pyrantel. Very nice. Jay Pawar, can you please repeat the names of the anti-helminthic drug, beta? Piperazine, mebendazole, levamisole, and pyrantel. Very good. Thank you. Nitish Rai. Yes, Can ma'am. you please repeat the name of the drug, beta? Anti-helminthic drug. Piperazine, mebendazole, levamisole, and pyrantel. बेटा एंटी का मतलब क्या है नीतीश? एंटी का मतलब क्या है? नीतीश राय. Yes, ma'am. एंटी हेलमिंथिक का मतलब क्या है? एंटी का मतलब क्या है? Ma'am, no idea. No problem, child. Anyone knows about it? Anti stands for against. Helminth word means worm. Kida, worm. Anti-helminthic means the medicine that we are giving against the worm. Prevention and control. One should not defecate in open space. खुले में शौच नहीं करना है. Personal hygiene is very much important. नीचे गिरा हुआ खाना नहीं खाना है, हाथ धोना है, नाखून काटने हैं. Washing vegetable and fruits before consumption, क्योंकि वो वेजिटेबल और फ्रूट मंडी सब्जी मंडी से सब आती है तो नीचे पड़ा रहता है या बोलते ना अनहाइजीनिकली कैरी किया जाता है. इसके लिए हमेशा वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कंजम्पशन. इज इट क्लियर टिल हियर? एम आई क्लियर टिल हियर? Yes, sir. Okay. Please read this particular slide again. I will be asking for malaria, amoebiasis, as well as I will be asking for ascariasis. Please read again. Okay. Very quickly tell me the classic symptom of malaria first. Classic symptom of malaria. Fever, sweating, and sudden shivering. Very good. Medicines, treatment for malaria. Unmute and say those who know the answer. Sulfadoxine. Okay. नहीं treatment बोला बेटा मैंने, medicine नहीं बोला. Treatment for malaria. Artemisinin-based combination therapy. Okay. Now tell me the medicines for ACT.
Give name of any two medicines for AC. sulfadoxine, artesunate, Very good. Artesunate, sulfadoxine, etc. Okay. Tell me the modes of transmission for amoebiosis. Modes of transmission for amoebiosis. Fecal oral route. Then contaminated water, sorry, मेरे को एक फीको ओरल रूट सुनाई दिया. दूसरा contaminated कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. और एक eating with dirty hands, वेरी नाइस. नेम द पैथोजन दैट कॉजेज अमीबायोसिस. नेम द पैथोजन दैट कॉजेज अमीबायोसिस. Entametica. Entamoeba histolytica. Name the pathogen that causes ascariasis. Name the pathogen that causes ascariasis. Histolytica. कौन सा? हिस्टोलाइटिका कौन सा? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका. क्या है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका. ओके. नेम द पैथोजन दैट कॉजेज मलेरिया. Name the pathogen that causes malaria. Hello? Can you people hear me? Hello? Yes, ma'am. Name the pathogen that causes malaria. Female Anopheles mosquito. नहीं, पैथोजन बेटा, कीटाणु. Plasmodium. Plasmodium. Okay. Tell me the different species of Plasmodium. Different species of Plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium pubescens, Plasmodium malaria, Very nice. Plasmodium falciparum. Okay. Name the drugs used to treat ascariasis. Name the drugs used to treat ascariasis. Hello? Name the drugs used to treat ascariasis. Pyrantel. Vamazole. Piperazine. Mebendazole. Levomycin and Pyrantel. Very good. Tell me the symptoms. Symptoms for ascariasis. Symptoms for ascariasis. Gastrointestinal discomfort, One is gastrointestinal discomfort. Fever, vomiting. Fever, vomiting. Okay. eosinophilia, Very nice. Eosinophilia. Loss of appetite and weight loss. Loss of appetite and weight loss. Presence of live worm. Finished? Now, children, I will be continuing with this because नहीं तो मेरे को घाई में खत्म करना पड़ेगा ये आंसर. तो मैं घाई में नहीं खत्म करती हूँ. I will continue with this answer tomorrow. Till then, I will कल मैं वापस से यही सब सवाल करूंगी. कौन सा मलेरिया का, फिर मैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पूछूंगी. ठीक है? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पूछूंगी. इसके लिए पढ़ो अच्छे से. और तुम लोग को मालूम है मुझे आंसर्स नहीं मिलता है तो मैं फिर मुझे लेक्चर लेने का मन नहीं करेगा. तो इसके लिए अच्छे से पढ़ो. तो नेक्स्ट क्लास में ये तीनों बीमारी पढ़ना. एक है मलेरिया, दूसरा है अमीबायोसिस और तीसरा क्या है? एस्केरियासिस. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. मे गॉड ब्लेस यू ऑल.